नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपीएसएससी पीईटी एग्जाम जो हाल ही में होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सीट चला रहे हैं और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सीट है ये सीट नंबर 2 है। इसमें हम लोग अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन, तालिका से 10 क्वेश्चन, ग्राफ के 10 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन की ये सीरीज है और इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यह हम लगभग 10 सीरीज चलाएंगे और आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं और 25 मार्क तो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के मार्क जो है डिफिनिट होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इस सेशन का। कह रहा है एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि वृद्धि वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणे कमी बटे 100। ये परिवर्तन वृद्धि या कमी निकल के आएगी, क्या रिजल्ट आएगा तो यहीं पर रख देते हैं। वृद्धि हुई है 10 की, कमी हुई है 10 की, फिर माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से -10 और +10 ये कैंसिल आउट, बचा कितना -1 की कमी होगी। क्या होगा? कमी होगी ये, यानी कि 1% की कमी। आप कह सकते हैं 1% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 21 है। तो सीधे आप जानते हैं कि अगर औसत 21 है तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं की संख्या इंटू एवरेज 21। अब कह रहा है अंतिम 4 का औसत भी 21 है, तो यानी कि अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो काम हो जाए, तो मैं दुगना कर दिया हमने। अब इन सभी 8 संख्याओं का 8 संख्याओं का अब क्या कितनी संख्या हो गई? 8 संख्या, क्योंकि 4 पहले की ले ली, फिर 4 लास्ट से काउंटिंग कर लिया, तो चौथा नंबर को 2 बार रिपीट कर लिया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्या है हमारी। 4 पहले ले लिया, फिर उसके बाद दोबारा 4 ले लिया, तो इस 4 को 2 बार में रिपीट कर दिया। अब कितना हो गया हमारा? 168 हो गया, यानी कि योग आ गया आपका 168। लेकिन पूछा है 7 संख्याओं का औसत 20 ही था। अब योग वाकई में जो रियल योग था 7 गुणे 20 इज इक्वल टू 140, 140। 140 था, कितना अधिक आ गया? 168 आया है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 168 माइनस 140 इज इक्वल टू 28, यानी कि चौथी संख्या क्या है? 28 है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझिए, उसके बाद आप खुद ही इसको आराम से कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास संख्या x है, x से हमने अगर p में भाग दिया, रिजल्ट हमको यस मिल गया और रिमेनिंग बना r हमारा। फिर हमने x से a में भाग दिया, रिजल्ट b मिला इसको, और रिमेनिंग पार्ट r मिल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं p को प्राप्त करना चाहूं फिर पुनः, तो x इंटू यस करना चाहूंगा, x s प्लस r, इसको जोड़ूंगा r को, यह संख्या हमको मिल जाएगी। इसी प्रकार यहां पर a को अगर प्राप्त करना चाहूंगा, एक्स बी प्लस आर कर दूंगा। अब देखिए p माइनस ए इज इक्वल टू एक्स एस प्लस आर माइनस एक्स बी माइनस आर। तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है, शेषफल है, वह खत्म हो गया। अब बचा क्या है? एक्स एस माइनस एक्स बी। अब यह जो रिजल्ट बन के आया है, अगर यह संख्या का डिफरेंस डिफरेंस
इन संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी कि इसको डिवाइड करे जो इनके डिफरेंस को, यानी कि इसको डिवाइड करे एचसीएफ होगी, यानी कि इसको अगर डिवाइड कर रही है तो इसका एचसीएफ होगी, इनका डिफरेंस से ये डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं इस संख्या की बात करूं इसको कि इनका एचसीएफ काटेगा तो प्रत्येक स्थिति में रिमेनिंग कितना बचेगा, शेष आर बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसको डिवाइड करेगा तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा, जीरो। तो देखिए अगर यह कॉन्सेप्ट आकर समझ में आया तो आगे का एकदम काम क्लियर है। 590 908 और कितना है 1014, यहां से घटाएंगे तो 6 318, 318 बचेगा, 318 और ये हो जाएगा 106। अब देखिए 106 से यह संख्या परफेक्टली डिवाइड है, आप कहेंगे हाँ यह परफेक्टली डिवाइड है। तो 106 से जब यह परफेक्टली डिवाइड है तो 106 इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यह सीएफ से यह संख्याएं डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग सेम छोड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 106। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वर्ग और वर्गमूल का है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। अब हमने कहा कि 1 + 2 + 1 कितना होगा, आप कहेंगे 4 होगा। 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना होगा, 9 होगा। आपने कहा कि सर आपने तो एक बार असेंडिंग फॉर्म लिख दिया, एक बार डिसेंडिंग फॉर्म लिख दिया, यही कर रहे हैं और सेंटर वाले का आप स्क्वायर कर दे रहे हैं। यहां पर भी देखिए सेंटर वाले का स्क्वायर किया है, तो हमने कहा कि 1 + 2 + 3 इसी प्रकार से 50 तक ले जाएं, फिर लास्ट में +2 + 1 तक ले जाएं, तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे कि ये सेंटर वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे, यानी 2500, यही इसका रिजल्ट होगा। कहेंगे बहुत बढ़िया, अगर यह जानकारी आपको हो गई तो थोड़ा इसको बताइए। आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक असेंडिंग फॉर्म है, फिर यहां पर डिसेंडिंग फॉर्म है, इसका अवनति हो रही है, अवरोही क्रम में लिखा गया है, तो सेंटर वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो 99 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, अब अंडर रूट से तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 99, और इसी का ए आंसर होगा। आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली बनाना नहीं है हमको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में काफी टाइम लगेगा। अब इसका हम शॉर्टकट बताते हैं आपको। अब शॉर्टकट सीखिए क्या है। अगर 20 है और यहां पर सीरीज प्लस में दिया गया है, यहां देख रहे हैं आप सीरीज प्लस में है, तो 20 के 2 पार्ट कीजिए, 5 × 4, और इनका डिफरेंस जो है हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, ये डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर 1 है डिफरेंस तो इनका ग्रेटर वाला ही जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा कौन सा, 5, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ 2 बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए, ये 4 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टेबल है, आपने टेबल का एनालिसिस भी किया होगा और कई बार पढ़ा भी है। तो इस प्रैक्टिस सेट में इस टेबल को हम लोग करेंगे और इसमें 2 टेबल आपको मिलेंगे, 6 से लेकर 10 तक एक टेबल, और उसके बाद 11 से लेकर 15 तक दूसरा टेबल। तो 2 टेबल आपको कंप्लीट करेंगे अगर आप लोग, तो आपको 10 मार्क मिलेंगे। तो आइए टेबल की शुरुआत करते हैं और टेबल को सबसे पहले देखते हैं कि रीड कैसे करना है। हमने पहले भी आपको बताया है कि मेन कंपोनेंट को रीड करना है, बस बाकी बहुत ज्यादा इसके डाटा को यूज नहीं करना है, अभी रीड करने की जरूरत नहीं है। देखिए विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में दिया गया है। अब ध्यान से देखिए यहां पर लाख में आपको जनसंख्या दिया गया है। अब हमारे लिए यूजफुल क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है। कितने राज्यों की बात कर रहा है, 3 राज्य की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है, 6 साल की बात कर रहा है, 6 ईयर। बस इतना सा ही काम है हमारा,
बाकी यह डाटा हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका कोई विशेष महत्व अभी नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्हीं डाटा का उपयोग हम करेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि वह सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है। राज्य बी यहां पर है, उसकी जनसंख्या को जोड़ लेंगे ये सभी वर्षों में और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 और 12 4 16 4 20 आ गया 20। ठीक, 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 5 25 यानी 2.5। अब रिजल्ट क्या बन गया 22.5। यह क्या हो गया योग आ गया, योग जिसको आप कहेंगे सम इज इक्वल टू 22.5। लेकिन अगर आपको चाहिए एवरेज तो एवरेज तो निकालना पड़ेगा 22.5 और आप जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 6 त्रिक 18 3 टाइम्स जाएगा 4 बचेगा 45 6 सत्ते 42 42 3 45 6 पंचे 30 3.75 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है 2002-2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान से देखिए राज्य ए की बात कर रहा है, 2002 और 2003 की बात कर रहा है। 2002 कहां पर है, यहां पर है। 2003 कहां है, यहां पर है। कितने की वृद्धि हो गई तो आप कहेंगे 0.3 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि कितनी है 0.3 डिवाइडेड बाई 4.5। अगर सेम प्लेस पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, कोई पॉइंट का मतलब है नहीं। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, अच्छा 15 तिया 45। ठीक, 15 बार में चला गया। 100 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 2/3। यह आपका परसेंट वैल्यू आ गया है कहीं पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या क्रमशः 2004-2005 में कितना अंतर है। तीनों राज्य की बात कर रहा है। 2000 किस में 2004 और 2005 का अंतर डिफरेंस पूछा है। आप ध्यान से देखिए इनको जोड़ लेते हैं और इनको भी जोड़ लेते हैं, इनका डिफरेंस कर लेंगे बात बन जाएगी। चलिए जोड़ लेते हैं 5 3 8 8 5 13 ये हो जाएगा 13 और 8 4 12 और 12 2 14 1.4 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.4। इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा 6 3 9 9 5 14 14 8 3 11 11 4 15 1.5 तो ये आ गया 15.5। अब देखिए इनका डिफरेंस आपको निकालना है तो 1.15 है, सॉरी 15.5 माइनस 14.5 कितना आएगा आपका 1.1। किस में दिया है, लाख में दिया है। किस में, लाख में दिया है। अब यह लाख में नहीं है, यहां पर आप देख रहे हैं यह 1000 में दे रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लाख से 1.1 इंटू कितना टाइम्स 0 5 बार लगा दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 4 जीरो और लगा दीजिए क्योंकि ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 8 9। ठीक, 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है। 2006 की बात कर रहा है। तीनों राज्यों को जोड़ लेंगे इन तीनों को तो 6 4 10 5 15 15 हो गया और फिर ये आपका आ गया 6 1 7 8 7 15 तो 1.5 यहां हो गया तो 16.5। यह क्या हो गया आपका योग, आप कहेंगे यह हमारा सम आ गया, लेकिन हमको चाहिए एवरेज तो 16.5 बटे 3 से भाग देंगे 3 पचे 15 और पॉइंट
3 पचे 15 आ गया 15 और 3 पचे 15 5.5 है कहीं 5.5 ये आपका हो गया 5.5 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2004-2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात क्या है। बड़े आराम से आप बता सकते हैं 2004 का आपने जोड़ा था यह था 144 नहीं सॉरी 14.4 ये था और यह था 15.5 दोनों था। लेकिन आपसे पूछा क्या है 2004-5 का तो आप कहेंगे कि रेशियो आपका यही निकाल लेंगे पॉइंट तो खत्म हो जाता है तो 44 इज टू 144 इज टू 155 ये आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट टेबल लेते हैं। नेक्स्ट टेबल में देखिए पहले एक टेबल को रीड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की को कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इसमें देखिए 7 विद्यार्थियों की बात किया है ये हमारे पास 7 विद्यार्थी हैं। 6 विषयों की बात किया है यह हमारे पास कुल 6 विषय हैं का परिणाम दिया है। अधिकतम मार्क यहाँ पर है और टोटल मार्क यानी कि मैक्सिमम पूर्णांक टोटल मार्क पूर्णांक का 880 है। अब बाकी इन्होंने अंग्रेजी में 160 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं तो यह डाटा है जो प्राप्त किया है इन्होंने तो इसका बहुत विशेष अभी महत्व तो है नहीं बस इतना हमने टेबल को रीड कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे कि इनका सम यहाँ पर लिख दिया गया है ठीक है यहाँ पर दिया गया है बाकी हम काम कर ही लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और फिर डाटा से खेलना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिले। तो मीरा कहां पर है यहां पर है इसको टोटल कितने अंक मिले 470 तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सीधा का सीधा क्वेश्चन है बस केवल डाटा पर आपको नजर जमानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसत कितने अंक मिले हैं। 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसत अंक कितने मिले हैं। इतिहास की बात कर रहा है इन 7 विद्यार्थियों की बात कर रहा है। इतिहास कहां पर है चलिए इतिहास यहां पर है इनको जोड़ लेते हैं इतिहास और उसके बाद आप जो है इसका एवरेज निकाल लीजिए। चलिए एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला तो आपने सीखा होगा कि एवरेज भाई तभी निकलेगा यह है कि एवरेज जो लाई करेगा वो पहले देख लेते हैं कि कहां से कहां तक एवरेज लाई करेगा। तो आप मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है 90 सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 60 क्या इससे भी अधिक होगा। आप कहेंगे ना तो 90 से अधिक होगा और ना ही 60 से कम होगा यानी कि यह 59 नहीं हो सकता है यह 91 नहीं हो सकता है 91 नहीं हो सकता है तो कहां होगा यानी कि 60 से लेकर 90 के बीच में होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया से क्या यह 60 है आप कहेंगे नहीं है क्या यह 60 है नहीं है क्या यह 60 है नहीं है देखिए 72.86। चलिए अगर आपका मन कहे कि बहुत मन कर रहा है कि एवरेज आप निकालने का दिल कर रहा है तो एवरेज निकाल ही लीजिए। हमने कहा कि भाई देखिए 70 और 60 90 और 60 के बीच में ही लाई करेगा तो हमने कहा कि 70 हमने एवरेज मान लिया 70 बात क्लियर है। अगर आपने 70 एवरेज मान लिया तो यहाँ देखिए क्या परिणाम आएगा यह +10 ज्यादा है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बन रही क्योंकि इक्वल इक्वल है तो जीरो पुट कर दीजिए यहाँ भी जीरो यहाँ -10 और यहाँ पर +20 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -10 और यहाँ पर आपका आ जाएगा +10। अब ध्यान से देखिए यह +10 -10 कैंसिल आउट यह +10 और यह -10 कैंसिल आउट बचा कितना 20। अब 20 का एवरेज निकाल लीजिए आप 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7 है तो 7 दूना 14.6 बचेगा तो आ जाएगा आपका 7 8 56 आपका 72.86 ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो आप एवरेज कई तरह से निकाल सकते हैं
फिलहाल में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बहुत ज्यादा एवरेज नहीं कैलकुलेट करना है। जो भी करना है पहले प्रैक्टिस सेशन में ही कर लेना है, ताकि वहां पर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 60% या इससे अधिक मार्क मिले हैं। 60% का मतलब जो इनका मार्क जोड़ा गया तो टोटल आपको पता चल रहा है कि 470 मीरा पाई है, तो यह कितना परसेंट पाई है यह नहीं पूछा है, पूछा है कि 60% से अधिक होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि कुल मार्क का 880 का अगर मैं 60% कैलकुलेट कर लूं तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। 8 6 48 400, 8 6 48 480, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 48 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 5 528। क्या 528 कोई पाया हुआ है? आप कहेंगे कोई भी नहीं पाया है 528। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई भी नहीं इतना मार्क प्राप्त किया, 60% या 60% से अधिक किसी ने नहीं प्राप्त किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। कुणाल कहां पर है? कुणाल, कुणाल यहां पर 450 अंक मिले हैं। तो आप परसेंट निकाल लीजिए, कितने परसेंट अंक मिले हैं। 450 अंक मिले हैं, कितने टोटल था? 880 था। अब ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो जाहिर सी बात है, और कोई पॉइंट में है नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो इसको ऑप्शन मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ऑप्शन मार्क ना करते हुए थोड़ा सा देखेंगे कि यार कहीं कुछ और बेहतर अप्रोच से, अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकल सकता है। तो आप देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अगर मैं 88 की जगह पर यहाँ 90 होता तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे अप्रोक्सीमेशन से बड़े आराम से आ जाएगा। तो यह इसको काटता 2 बार में और आ जाता है 50, लगभग 50% आता। यह लगभग का है, लगभग। तो आप कहेंगे कि अगर यह छोटा है तो यह रिजल्ट तो ज्यादा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अब आप इसके पास में रिजल्ट देख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है 51.13। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15। सोनी, सोनी अंग्रेजी की अपेक्षा विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले सोनी को? यहां सोनी को कर दीजिए, सोनी को अंग्रेजी की अपेक्षा किसकी, किससे कंपैरिजन करा रहा है? अंग्रेजी से कंपैरिजन करा रहा है और विज्ञान में पूछ रहा है। देखिए सोनी यहां पर है, अंग्रेजी में 60 अंक मिले हैं, विज्ञान में उसको 80 अंक मिले हैं। कितना इससे अधिक मिला है? तो आप कहेंगे 20 अधिक मिला है। अब परसेंट निकालेंगे तो 20/60 करेंगे तो आ जाएगा 1/3, और 1/3 का परसेंट वैल्यू होता है 33.33। है कहीं पर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टेबल लेते हैं। अब एक, अच्छा टेबल आपका खत्म हो गया, अभी आया आपका ग्राफ। ग्राफ के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ग्राफ आपका दिया जाएगा आपको, और उसको एनालिसिस करके आपको आंसर मार्क करना है। तो 16 से लेकर 20 तक ग्राफ की व्याख्या और उसका विश्लेषण दिया गया है। तो इसमें देखिए मेन मेन चीजें क्या है। 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण दिया गया है, कोई आर्टिकल है उसकी बिक्री को दिखाया गया है। ईयर दिया गया है 2000 से 2005 तक, यहाँ पर आपको दिया गया है 2000 से 2005। बिक्री रुपए में दिखाया गया, 1000 रुपए में, तो यहाँ आपको यह चीज दर्शाई गई है। बस इतना डाटा हमको चाहिए था, इतना हमारे पास आ गया, सफिशियंट है इतना। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपना डाटा को हम सुलझा लेंगे। अब कह रहा 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितने परसेंट? 2002 में बिक्री, पहले देखिए 2002 में बिक्री कितना है? 400 है का x परसेंट। किसकी बात कर रहा? 2004 की। 2004 में कितना है? 440, 440। तो ध्यान से देखिए
जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, तो आ जाएगा 110। बात क्लियर है? चलिए, अगर ये है तो है कहीं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम कमी देखी गई है? न्यूनतम कमी देखी गई यानी कि पहले वर्ष में जो है मैक्सिमम हो और उसके बाद जो अभी करंट वर्ष चल रहा है इसमें कमी नजर आए और इसमें घाटा हो गया है। तो आप ये बताइए यहां पर कुछ घाटा हुआ है? आप कहेंगे हाँ। तो कितना यहां से घाटा हुआ है? आप कहेंगे 340 तो था ही, 340 और 320 हो गया, 340 से 320 हो गया है। कितने का घाटा हुआ है? आप कहेंगे 20 यूनिट का घाटा हुआ है, 20,000 का घाटा हुआ है। आप ये बताइए इसका 10% कितना होगा? आप कहेंगे 34। तो इसका मतलब यह 10% से भी कम है? कहेंगे हाँ, यह 10% से भी कम है। चलिए, अब यहां पर तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां घाटा हो रहा है। कितने का घाटा? 440 था, अब कितना आ गया? 400 आ गया है। कितने का घाटा हुआ है? 40,000 का घाटा हुआ है। इसका 10% निकालेंगे, 44 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह कितना है, तो आप कहेंगे यह 9% है, या 44 है, अप्रोक्स 9% है ये। तो 9% ही है। अगर यह 44 होता तो 10% होता, लेकिन यह 10% से भी बहुत ज्यादा बिलो है। तो सबसे ज्यादा कमी किस में देखी गई? 2005 में। 2004 से तो कंपैरिजन हमने किया, 2005 में जब देखा कैलकुलेशन करके तो बहुत कमी नजर आई। तो आपने देखा कि 2005 में कमी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितना अधिक है? 2003 को ले लीजिए आराम से, यहां मार्क कीजिए। 2001 को लीजिए, कहां पर है? यहां पर, इसको आपने मार्क किया। बिक्री कितनी अधिक है, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना का है? 3 1 400 का, यानी 100 का डिफरेंस है, यानी कि 100,000 रुपए का डिफरेंस है, क्योंकि हजार में दिया गया वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लैंग्वेज पर केवल पकड़ बनाइए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें पूरा डाटा केवल लैंग्वेज का है। चलिए, 2001 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना गुना है? पहले 2002 की बिक्री देखिए, 2002 यहां पर है, कितनी बिक्री है? 400, 400 लिख दीजिए, का यक्स गुना है कितना? 2001 का डाटा देखिए, 320, 320 काटेंगे तो यहां हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 10 टाइम, यह 8, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.8 गुना, हो गया ना। चलिए, अगर ये समझ में आया तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 0.8 गुना, 8 नहीं लिखना है, 0.8। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो यहां पर तो घाटा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। यहां पर देखिए वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे कि यहां 80 की वृद्धि हो रही है, 320 से 400 पहुंच गया है। यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है? तो यहां पर 20 की वृद्धि हो रही है। यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है? तो यहां पर आपकी हो रही है 20 की वृद्धि। यहां पर तो कमी आ गई, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सबसे न्यूनतम वृद्धि को बात पूछा है, तो यहां पर तो भाई मैक्सिमम वृद्धि हो ही रही है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए 400 से 420 हुआ है, तो 20%, 20 की वृद्धि हुई है। अब ध्यान से देखेंगे, 400 से कितना बढ़ा है? 420 हो गया, 420 हुआ ना। यहां से कितना इंक्रीज हुआ? 20। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। क्या 40 का हाफ है?
तो आप कहेंगे यह तो 5% की बात आप कर रहे हैं, यह 5% है, यानी कि इसका यह 5% है ना। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है? 5% की। लेकिन अगर मैं 420 की बात कर लूं, 420 420 और बढ़ा कितना है? 20, 440। तो यहां पर देखिए, यहां पर 20 की वृद्धि हुई, ये तो 10% इसका कितना होगा? तो आप कहेंगे ये 42 हो जाएगा। इसका 5% कितना होगा? आप कहेंगे कि 5% ही नहीं निकालना है, अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 22। 5% हो जाएगा 22। क्या ये 22 है? आप कहेंगे 22 से कम है, ये कम है। तो सबसे मिनिमम वृद्धि किस साल में हुई? तो आप कहेंगे कि 2004 में। 2003 में 420 था, 2004 में 440 हो गया। तो सबसे कम प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई? 2004 में हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक टेबल और लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको भी रीड कर लेते हैं। अब देखिए, दिए गए कालखंड में, अब पहले इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा डाटा है। मोतियों का निर्यात किया है, करोड़ रुपए में निर्यात है। बहुत महंगे मोती थी भाई, करोड़ों में। हालांकि मोती तो करोड़ों में बिकेगी ही। चलिए, अब मोतियों का यहाँ पर निर्यात दिया है कितने करोड़ में, ये डाटा आपका दिया गया है कि इतने रुपए इतने करोड़ में ये सेल हुआ है। यहां दिया गया है आपका साल, ईयर, वर्ष दिया गया है कि भाई 2001 से लेकर 2007 तक। बस इतना डाटा हमारे लिए काम का था। अब देखिए, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था। कालखंड का मतलब प्रत्येक ईयर, दिए गए साल में मोतियों का निर्यात एवरेज कितना है, औसत निर्यात पूछा है। तो पहले मैं इनको जोड़ लूंगा सभी को। चलिए जोड़ ही लीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखिए, ये 5 है 11, 11 7 18, 18 2 20 7 27, 27 10 37 और 37 9 46, 46 1 47 और 47 10 57, 57 हो गया। अब पॉइंट वाले वैल्यू को जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 7, 9 8 17, 17 3 20, 6 26, 26 4 30, 4 34 और 34 5 39, 40 41, 4.1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 4 11, 61.21। यह आ गया योग, योग आ गया है 61.1। अब एवरेज निकालेंगे, यानी औसत, औसत कितना होगा? 61.1। कितने सालों की बात किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 साल। 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56, 56 4 60 5 बचा 51। तो 7 8 56, नहीं 7 49 पॉइंट, 7 8.7। देखिए, अच्छा दो जगह पे है, 7 3 बचेगा, 7 3 21, 7 चौक 28, लगभग 8.74 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन भी आएगा आपको, लेकिन यहां पर आपने देखा कि 8.7 इसमें, 8.7 इसमें। अब जाहिर सी बात है कि वैल्यू 8.7 से भी ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बड़े आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष में मोतियों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? मैक्सिमम वृद्धि किसमें हुई है, यह चीज आपको बतानी है। तो ध्यान से देखिए कि कहां पर मैक्सिमम वृद्धि हुई है। सभी में तो वृद्धि हो रही है, यहां पर तो यहां घाटा हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां पर जो वृद्धि का रेशियो है 5.2 से 6.5 हुई है। तो 8 5 13, 1.3 की यहाँ वृद्धि हुई है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? ये 7 8 5 13, 1.3 की यहाँ पर भी हुई है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? तो ये 0.2,
8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2.1 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 10, तो यानी कि 0.9 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कितने की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 1 पॉइंट, आप घटा देंगे तो आ जाएगा 1.9 की वृद्धि हुई है। देखिए मैक्सिमम प्रतिशत वृद्धि, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पूछा है। देखिए यहाँ पर अधिकतम आ रहा है और यही अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होगा, क्योंकि अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर यह अमाउंट बड़ा नजर आता है, तो जाहिर सी बात है कि जो वृद्धि का परसेंट होगा वह भी अधिक होगा। तो मैक्सिमम वृद्धि किसमें होगी? 2004 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था? औसत कितना आया था आपका? औसत आया था 8 पॉइंट, एवरेज कितना था? अभी आपने फर्स्ट वाले में लिखा था 8.74 समथिंग था, यही था आपका एवरेज। कह रहा है कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था? 8.74 से अधिक किसमें है? कहेंगे इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ इसमें है, इसमें भी है और यह भी है, यह भी है। तो कितने आ गए? 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 8.74 से अधिक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित किन वर्षों में जोड़ों में, अच्छा वर्ष दिया है, ईयर जो दिया है वो जोड़े में दिया गया है, यहाँ जोड़ों में दिया गया है औसत। इसका औसत पूछा, लगभग 9 करोड़ के लगभग होना चाहिए, अप्रोक्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे से काम चल जाएगा। 2002-2003 की बात कर रहा है। इसका देखिए तो इनको जोड़ेंगे 8 7 15 और ये 8 5 13 यानी 16.3, तो ये आ जाएगा 16.3 बटे 2 से भाग दे देंगे तो 8.85, 8.85 ये आ गया। 8 दूना 16, सॉरी 8.85 नहीं आएगा, 8.65 आएगा, ये आएगा 8.65। अब आता है 2003 और 2004, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 9 8 17 1 और 9 7 16 1 17 बटे 2 कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और फिर 5 आ जाएगा 8.85। अब आता है 2004-5, 2004-5 का यह रेशियो है और ये हो जाएगा 20 9 8 17 यानी 21.7, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 10.85। अब आता है लास्ट वाला 2005-2006, 2005-2006 तो ये हो जाएगा आपका 19 1 20 8 5 13 21.3। अब इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.65। आप बताइए कि 9 के करीब में कौन है? तो आप कहेंगे 9 के करीब में एकदम यही है, क्योंकि यह 9 से बहुत ज्यादा है, यह 9 से बहुत कम है, तो एक ही वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह 9 करोड़ के लगभग लगभग में है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि थी? अब ध्यान से देखिए 2006 की बात कर रहा है, 2006 ले लीजिए, 2007 की बात कर रहा है, 2007 ले लीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि थी निर्यात में? तो यहां से देखेंगे आप, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 1.9, ये 1.9 आ गया। तो प्रतिशत निकाल लेंगे, 1.9 बटे 9.5 इंटू 100, 5 टाइम्स में कट जाएगा। पॉइंट से सेम प्लेस पे दोनों जगह पे पॉइंट है तो पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20% है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने एक यह भी सेशन कंप्लीट किया
और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ और भी हमने अदर भी क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं इनको आप रीड कर लीजिए 2-1 बार, ताकि यह आपको एग्जाम में आपको ज़्यादा हेल्प कराएँ। अगर आप रीड नहीं करेंगे, एक बार सेशन देख के छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं, तो आप कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद भूल जाएँगे और एग्जामिनेशन में भूलना आपके लिए घाटा साबित हो जाएगा। इसलिए आप एकदम केयरफुल होके पढ़ाई कीजिए। हम सेशन अभी 8 सेशन और कंप्लीट करवाएँगे, पूरा 10 इसका कंप्लीट होगा।